अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.2 का अंतिम क्वेश्चन नंबर 6। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें आपको नीचे सारणी दे रखी है, कारों की संख्या है और बारंबारता है। अब जैसे कारों की संख्या इसमें दे रखी है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और नीचे बारंबारता यानी ऐप का मान दे रखा है। अब जैसे इसमें 7, आगे 14, फिर आगे 13, फिर 12, फिर 20, 11, 15, 8। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है, यानी आपसे क्वेश्चन में बहुलक पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे बहुलक पूछ रहा है और बहुलक ज्ञात करने का सूत्र सभी को पता है, L प्लस F1 माइनस F0, फिर बटे में करेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यानी इसके लिए पहले आपको L का मान ज्ञात करना होगा, फिर F1 का मान ज्ञात करना होगा, फिर F0 का मान, फिर F2 का मान और H का मान ज्ञात करना होगा। और इन मानों को हम कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत आसान है। जो क्वेश्चन में बारंबारता दे रखी है उसको देखना है और इसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है उसको देखो पहले। इनमें सबसे अधिक बारंबारता 20 वाली है, तो ये आपका हो जाएगा F1 का मान, यानी F1 का मान कितना हो गया 20। जो सबसे अधिक बारंबारता होती है वह F1 का मान कहलाती है और F1 के जस्ट इधर बाई और वाली F0 का मान कहलाएगी। यानी F0 का मान कितना हो गया, F0 का मान हो गया 12। अब इसके जस्ट दाई और वाली संख्या F2 का मान कहलाएगी और F2 का मान कितना हो गया 11। अब क्या बचा, L का मान बच गया और H का मान। L का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, बहुत आसान है। जो सबसे अधिक बारंबारता थी F1, इसके जस्ट जो ऊपर वर्ग अंतराल दे रखा है उसको देखना है। इसमें 40 से लेकर 50 तक है। इसमें जो पहली संख्या दे रखी है 40, ये L का मान हो जाएगा। इसे बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा, यानी L का मान कितना हो गया 40 और H का मतलब होता है अंतर। और अंतर कितने का आ रहा है सभी में, जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, यानी इन सभी में 10-10 का अंतर आ रहा है। तो H का मान कितना हो जाएगा 10। अब करना है क्या, आपको इन मानों को सूत्र में फिट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बहुलक के रूप में। यानी इसमें पहले आएगा L और L का मान कितना है, L का मान है इसमें 40। आगे साइन किसका है, यहाँ प्लस का। अब खोलेंगे ब्रैकेट, फिर F1 का मान और F1 का मान कितना हमारे पास 20, इसको उतारेंगे 20। आगे साइन किसका है, माइनस का। फिर F0 का मान कितना है, F0 का मान है 12। अब करेंगे बटे में 2, फिर उतारेंगे F1, यानी F1 का मान कितना है 20, यहाँ मैंने कर दिया 20। आगे साइन किसका है, माइनस का, मैंने यहाँ उतारा माइनस। फिर F0 का मान कितना है, F0 का मान है 12। आगे साइन किसका है, माइनस का। फिर F2 का मान कितना है, F2 का मान है 11। अब करेंगे ब्रैकेट बंद इंटू H, H का मतलब अंतर, और अंतर कितना हमारे पास 10, यानी हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब आगे उतारते हैं 40। आगे साइन किसका है, प्लस का। अब घटाएंगे, इस 20 में से घटाएंगे 12 को, तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 8। अब बटे में करेंगे 2 इंटू 20, यानी 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 40 प्राप्त हो गए। आगे साइन किसका है, माइनस के 12, फिर माइनस के 11। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें माइनस के 23 प्राप्त होते हैं। इंटू में आ जाएगा 10। आगे उतारेंगे 40, फिर साइन है प्लस का। अब उतारेंगे 8। अब करते हैं बाकी, यानी इस 40 में से घटाएंगे 23 तो हमारे पास बच जाएंगे 17। इंटू कर देंगे 10। अब उतारेंगे 40, आगे साइन है प्लस का। 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 80 प्राप्त हो गए और बट्टे में आ गया आपके 17, यानी इस 17 का भाग देंगे 80 में। अब इसका भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 17 चौक 68, कितना बचेगा, 10 में से 8 गया तो 2, फिर 7 में 6 गया तो 1। अब भाग नहीं जा रहा तो उतारेंगे 0, यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। अब फिर इसका भाग इसमें देंगे, यानी इसका पाड़ा इतनी बार बोलना है कि 120 से अधिक नहीं जाए, तो कितनी बार जाएगा, 17 छक्की 102, 17 सात 119, यानी 119 आ गया। अब बाकी करते हैं तो कितना बचेगा आपके पास, यहाँ 1 बच जाएगा। फिर आप इसको आगे कर सकते हो, 1 0 उतारोगे, अब भाग नहीं जा रहा, टूट भाग की आ जाएगी 0, इसको आप उतार सकते हो 40 प्लस इसका भाग इसमें कितनी बार गया था, 4.70,
इस प्रकार इन दोनों को जोड़ने पर हमें बहुलक का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अतः क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो जाएगा 44.70।